कहा करते थे कि हमारी खुद की पार्टी 370 पार करेगी, वो पार्टी 240 पर अटक जाती है। जीती जनता, जीता हिंदू, जीता हिंदुस्तान है, हार गया वो हिंदू जिसका मोदी भगवान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हार पर माफी मांगने की बजाय हिंदू को गाली देने का काम कर रहे हैं। बात करते हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर से। जिस प्रकार से मोदी जी दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार बनाने से पहले मैं परिणाम आने के बाद जो प्रतिक्रिया इस देश के अंदर चल रही है उस पर कुछ बात करना चाहूंगा, क्योंकि परिणाम आने के बाद लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हार पर माफी मांगने की बजाय हिंदू को गाली देने का काम कर रहे हैं, जनता को गाली देने का काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हिंदू हार गया। मैं इससे पहले बात करूं, दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। अरे जीती जनता, जीता हिंदू, जीता हिंदुस्तान है, हार गया वो हिंदू जिसका मोदी भगवान है। जिसका मोदी भगवान था वो हिंदू हारा है। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरे भाई, जब देश के अंदर एक बीजेपी की सरकार थी, आप कहा करते थे मोदी सरकार है, मोदी की गारंटी है, मोदी जी की लहर चल रही है, मोदी में सारा देश हो गया है। जब जीत तो रहा था तो मोदी जीत रहा था, आज हार देखने को मिली तो देश का हिंदू हार गया। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इतना दिमाग लेकर कहां से आते हो आप? हार कहां हुई है? मोदी तो सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग कहा करते थे हम 400 पार जा रहे हैं, जो लोग कहा करते थे कि हमारी खुद की पार्टी 370 पार करेगी, वो पार्टी 240 पर अटक जाती है। इसका मतलब हार है और ये निश्चित हार है। अगर देश के अंदर ड्रामा ना होता, देश के अंदर ये माहौल ना बनाया जाता और देश के मीडिया को खरीदा नहीं जाता, तो ये 200 पार भी ना कर पाते। इसलिए इतना झूठ की नौटंकी की हार हुई, तानाशाही की हार हुई, लोकतंत्र के हत्यारों की हार हुई, पुलवामा में रचे षड्यंत्रकारियों की हार हुई और इसके अलावा इनके अहंकार की हार हुई। जीत किसकी हुई? जनता की जीत हुई, किसानों की जीत हुई, गरीब की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। इन लोगों को हराने का काम जिन लोगों ने किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और खासकर किसान साथियों का सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं। याद कीजिए, इनको माफी मांगने की बजाय और धमकाने की बजाय आज भी इनको माफी मांगने का वक्त आ गया है। याद कीजिए वो दिन जब दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए थे, आपने किसानों को गाली देने का काम किया, आतंकवादी, नक्सलवादी बोलने का काम किया। आज परिणाम उठाकर देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दिल्ली के चारों तरफ किसानों ने आपको सफाया करने का काम किया, आपको राजस्थान में हराने का काम किया, यूपी में हराने का काम किया, पंजाब में हराने का काम किया, हरियाणा में हराने का काम किया। यह साबित हो गया कि तुम लोग नकली देशभक्त थे, यह साबित हो गया तुम लोग नकली गौ माता के भगत थे और यह साबित हो गया हिंदुस्तान का किसान जो दिल्ली के चारों तरफ बैठा था वो एक असली किसान था। और हारने के कारण पूछना चाहते हो, इनके हारने के कारण इनके कुकर्म थे। ये कहते हैं समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अपने गिरेबान में झांकने का काम कीजिए। हारने का कारण तो मैं बताता हूं आपको। हारने का कारण क्या था? आपने चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, ये हारने का काम था। आपने बनी सरकारों को तोड़ने का काम किया, आपने मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया, राजस्थान की सरकार को तोड़ने का प्रयास किया, आपने महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का काम किया, आपने हिमाचल की सरकार को तोड़ने का प्रयास किया। ये आपके हारने के कारण थे। आप गौ माता की जय बोलकर आए थे, आपने गौ माता के कमीशन, मांस का 250 करोड़ कमीशन खाने का काम किया। ये गौ माता का श्राप पड़ा कि आप आज हार चुके हो। आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में 15,000 करोड़ खाने का काम किया, इसलिए आप हार के कारण बने। और आपने लूट मचाने में, रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। यमुनानगर के अंदर मैं कहता हूं जनता ने उस लूट केंद्र को देखा है जिसको आप कमल केंद्र बोलते हैं। करोड़ रुपए कमाने के बाद आपने जनता को गाली देने का काम किया। जो आपसे न्याय मांगने के गया, अपनी मांग को लेकर गया, आपने धमकाने का काम किया। और आप एक ही बात कहा करते थे, यदि आप में दम है मोदी को हरा के दिखाओ। ये अहंकार ने आपको हराने का काम किया और मैं धन्यवाद करता हूं देश की जनता का, देश के किसान का, देश के गरीब का, देश के मजदूर का, कि आज आपको हराने का काम देश की जनता ने किया। तो आप जो आरोप लगा रहे हैं कि गौ मांस का कमीशन खाया, तो वो किस बेस पे लगा रहे हैं? ये रिकॉर्ड के आंकड़ों की बात है। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की सच्चाई आई, बीप कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का कमीशन आया है और वहां से लोगों ने जाना कि उन कंपनियों से ईडी का नोटिस देकर आपने जिन लोगों को उठाने का काम किया, बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर को, मालिकों को उठाने का काम किया, वहां से आपके पास कमीशन आया। और मैं कहता हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, 15,000 करोड़ तो एक नंबर का जो आपने लोगों के लूट की, जनता के लूट के पैसे से इकट्ठा किया पैसा है।
2 नंबर का तो आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। इसलिए आज जीत जनता की हुई है, आज जीत सभी धर्मों की हुई है, सभी जातियों की हुई है। इन्होंने बख्शा किसको? सभी को तो गाड़ी देने का काम किया। अरे आपने किसी को बख्शा ही नहीं। और एक ही बात कहा करते थे, अगर कोई अपनी मांग को लेकर आया, दम है तो हरा कर दिखाओ। किसानों को अगर दम है तो हरा कर दिखाओ, अगर असली किसान है तो हरा कर दिखाओ। आपने नक्सलवादी, आतंकवादी और यहां तक कि आपने धमकाने का काम किया, किसानों को मारने का काम किया। उसके बाद अब किस मुंह से कह रहे हैं कि जी हम जीत कर आएंगे? इसलिए सबक सीखने का वक्त है। और यहां तक की रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप बोलते थे हम राम को लेकर आए हैं, लेकिन राम ने सबक सिखाने का काम किया, अयोध्या में आपको हराने का काम किया। और याद रखिए, काउंटिंग के समय मोदी जी 3 घंटे पीछे चल रहे थे। ये तो फिर भी मानिए आपकी इज्जत बच गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अपने गिने भान में झांकिए, उसके बाद गाड़ी देने का काम कीजिए। गिनती होने के बाद इस हार को मानने का काम कीजिए। ना कि हिंदुओं को गाली देने का काम करोगे, ना कि जातियों को गाली देने का काम करोगे, ना कि धर्मों को गाली देने का काम करेंगे। इसलिए वक्त आ गया, और ये तो इनकी सबसे बड़ी जीत है। आने वाले टाइम में यदि ये नहीं सुधरे, इनका सफाया कर देंगे। और 2 से शुरुआत हुई थी, इनको 0 पर लाकर छोड़ने का काम देश की जनता करने जा रही है।